कोई दुश्मन अगर हम पर दबाव बनाने आए तो उसका अंत करने के लिए ही बनाया गया है ये केम्पेगौड़ा स्तंभ, यानी केम्पेगौड़ा टावर। Yeah. Bangalore, beautiful city. I'm going to bomb it. Hey, CM, I love this city. ये बेंगलुरु मेरा नाम पे लिख कर दो. Sign it, or I will dish you. बिल्कुल नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। जान चली जाए तब भी साइन नहीं करूंगा। मैं ये राज्य तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। या, what is this? नहीं। No. ए चिंपांजी, कन्नड़ा लोगों के बारे में क्या जानता है? अगर ये लोग चाहे ना तो राज्य की रक्षा के लिए अवतार लेकर, अपने हाथों में तलवार लेकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझ गया? Come on, अवतार। ए, हाँ वही अवतार रे जो सदियों से इन कन्नड़ लोगों के अंदर है। देख। या। चेन्नम्मा, कित्तूर रानी चेन्नम्मा एक औरत होकर तुझ जैसों को कुत्तों के जैसा भगाया था। लगता है तू वो सारी बातें भूल गया है। और अवतार बताऊं? No. I will not hear it. शेर। मैसूर का शेर, टीपू सुल्तान, शेर के जैसे दहाड़कर तुझ जैसे गीदड़ों का अपनी तलवार से गला काटने वाला वो है अवतार रे। Exactly. But they are no more. We killed them all. We finished them. तुम लोगों ने तो सिर्फ उनके शरीर मारे हैं, उनके अंदर रहने वाले अवतार नहीं। और वही अवतार आज इन 7 करोड़ कन्नड़ लोगों में हैं। उनमें से हर एक कन्नड़ आदमी ने कन्नड़ माता का रक्षक बनकर युद्ध भूमि में पैर रखा तो उनके पैर के धूल से ही तू और तेरी ये सारी सेना मर जाएंगे। Hey you talk too much. You fool. Hey, open her sari. माते, कन्नड़ माते, बचाओ। अवतार कहाँ है बोल रहा था ना तू? अब आ गया देख। Hey my soldiers, attack! Yeah. Kill him!
राज्य का रक्षक हूँ मैं, रक्षक हूँ राज्य का। राज्य को छूने भी नहीं दूंगा तुझे मैं। या, या, या। They will burn your city. They are my jets. They are my flights. They will finish your city. Yeah? Oh no! 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 कन्नड़ लोगों के सामने हाथ जोड़ेगा तो भगवान का स्थान देंगे, अगर हाथ उठाएगा तो या। तुझे सीधा शमशान पहुंचाएंगे। ये शेर जंगल से शहर में आया है, शिकार तो करेगा ही। मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरे शिकार हैं, चबा जाऊंगा। भाई, हे शेखर, तुम्हें जो बोला था याद है ना? तुम लोग पूरी तरह से रेडी हो? बॉस, हम रेडी हैं। जो भी आएगा सीधा ऊपर जाएगा। भैया नमस्ते, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा मुझे बता सकते हैं प्लीज? कौन है बे तू? भैया मैं रामा शास्त्री हूँ, कन्नड़ा साहित्य पे किताब लिख रहा हूँ और इसी सिलसिले में चंद्रशेखर जी से मिलना है मुझे। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? ऐसा क्या? वहाँ है, देख, चल जा जा। ठीक है भैया। नमस्ते सर। नमस्कार, आइए बैठिए। आप रामा शास्त्री हैं ना? हाँ सर, मैं ही हूँ रामा शास्त्री। आपके साहित्य ज्ञान के बारे में आपके मास्टर जी ने मुझे बताया था। आप एक किताब लिख रहे हैं, वो पूरी हो गई है क्या? हाँ सर, वो पूरी हो गई। इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। खुशी की बात है, और आप ये कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। वैसे भी आजकल तो राज्य में काफी परेशानियां चल रही हैं। हाँ सर। आजकल साहित्यकारों को और कलाकारों को राज्य में बहुत तकलीफ हो रही है। सब उनकी जान के दुश्मन हैं, तो आप जरा सावधान रहिएगा। जी सर। रही बात आपके बुक को पब्लिश करने की, तो उसके लिए मैंने एक पब्लिशर से बात कर ली है, तो आप उनके ऑफिस जाके मिल लीजिए। ठीक है सर। ये लीजिए, ये उनका विजिटिंग कार्ड है, इसमें उनका पता है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा, जी। बाद में मिलते हैं। भाई लगाओ फोन। भाई। बॉस, क्या हुआ? कोई राम शास्त्री है, अपने को कभी बता रहा है, कोई किताब लिख रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बॉस। वो अपनी लिस्ट में है क्या? जरा देखो तो बॉस। क्या नाम बोला? रामा शास्त्री? देखता हूँ, ये तो अपनी लिस्ट में बिल्कुल ऊपर ही है। ये कन्नड़ लोगों का नेता बना फिरता है, लेकर आओ उसे। क्या कर रहे हो? अरे भैया सुनिए तो, हाथ छोड़िए। चल बे, चल। लेकिन गाड़ी में बैठ। ये चल 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 गाड़ी में चल। किसे क्या? सुनिए, अरे हिले मत ज्यादा, चल। मेरी क्या बैठ जा। गलती है? चल रहे।
मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? आखिर कौन है आप लोग? मुझे क्यों लेकर आए यहाँ पर? कौन है आप? वेलकम मिस्टर राम अलियास रामा शास्त्री। मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी बायोडाटा भी जानता हूं मैं। ये जान लो, इस राज्य का अंत करने वाला मॉडर्न महिषासुर हूं मैं। मेरे साथ खेल रहे हो? उस समय उस महिषासुर का चामुंडा देवी ने संहार किया था, लेकिन इस मॉडर्न महिषासुर को खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ। क्या सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस राज्य के खिलाफ हूँ। इस राज्य के लोगों को गुलाम बनाकर इस राज्य को खत्म करने वाला दैत्य हूँ मैं। राक्षस हूँ। इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, आज उस मेहनत का फल मिला। इस मौके का फायदा उठाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय तुम्हारी लिखी उस किताब की वजह से कन्नड़ लोगों में उनका अभिमान फिर से न जाग उठे और वो मुझे यहाँ से भगा दें। नो नो। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम जैसे देशद्रोहियों का अंत करने के लिए ही मैंने ये किताब लिखी है। कन्नड़ लोगों में कन्नड़ भाषा का अभिमान जगाने के लिए और कन्नड़ राज्य का हित सोचे, इसीलिए मैंने ये लिखी है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये किताब तुम जैसे लोगों का अंत करेगी। बहुत बोल रहे तो। ए टाइगर, देखो रामा शास्त्री, बड़ी शराफत से तुमसे बोल रहा हूँ। ये पैसे ले लो और अपनी लिखी किताब जलाकर तुम जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते अपने गांव वापस चले जाओ। अगर ये सब छोड़कर किताब के पीछे पड़े तो जानते नहीं ये मॉडर्न महिषासुर तुम्हारा क्या करेगा। तुम क्या चीज हो? दुनिया के सारे अमीर लोग भी मिलकर अगर चाहे तो भी मेरे किताब का एक अक्षर, मात्र एक अक्षर भी नहीं खरीद पाएंगे। बिकाऊ नहीं है मेरी ये किताब। हमारे कन्नड़ा राज्य को ऐसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिले हैं, समझे? तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग हमारे साहित्य को क्या समझेंगे? तुम जमीन हो तो वो आसमान है। साहित्य तुम्हारे सोच के बाहर है। खरीदने चले हैं। चलता हो। नमस्ते। बड़ा सारे राज्य की जनता को राज्य के 60 साल होने पर ढेर सारी बधाइयां। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर जोसेफ से मैं विनती करना चाहूंगा कि वो यहां आकर सबसे 2 शब्द कहें। Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me for this grand function. ए भाई, इंग्लिश में मत बोल, हमारी भाषा में बोल। You know, क्यों रे? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे सबक सिखाने के लिए तो हमारा रामा ही काफी है। रामा! यहाँ उपस्थित सारे हिंदी भाइयों को और हिंदी को चाहने वालों को मेरा नमस्कार। कुछ लोग अपने राज्य को बाकी सबसे अलग समझते हैं, मगर अपने राज्य के बारे में बताने के लिए काफी समय चाहिए। मैं अपने राज्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भाषा में, संस्कृति में स्थान पाया है, साहित्य में भी कई पुरस्कार पाए हैं, इतिहास लिखकर दिखाया है। अपनी संस्कृति और अपने राज्य को सम्मान देकर मोती, रत्न, हीरे ऐसे अनमोल चीजों को तराजू में तोलकर वासु अन्ना, कृष्णदेव, टीपू सुल्तान जैसे हजारों महान लोगों को जन्म दिया है। कावेरी, तुंगभद्रा जैसी नदियों को जन्म देकर आज पूरे 7 करोड़ लोगों को अपने आंचल में बसा के रखा है अपने राज्य ने। रामा 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 अरे भीमा, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? वो क्या है ना, मैं मिर्ची बेचने के लिए मार्केट गया था। हाँ। मिर्ची बेचकर मार्केट से आते वक्त मैंने देखा कि कुछ गुंडे शहर के बाहर जो बंगला है ना, उस पे अपना कन्नड़ वाला झंडा निकालकर उसे जलाने की सोच रहे थे। रामा, क्या कहा? हाँ रामा, इसलिए तुम्हें बताने भाग कर यहाँ आया। ठीक है, तुम जाओ भीमा, मैं देखता हूँ। हर इंसान में एक रक्षक होता है। जो खुद को बचा ले वो स्वरक्षक है। प्यार को बचाने वाला प्यार का रक्षक है। माता पर कोई समस्या आए तो उससे बचाने वाला मातृ रक्षक है।
ए, रुको रुको रुको। ए, कौन है रे तू? मैं कन्नड़ का दुश्मन हूँ। मैं कन्नड़ का दुश्मन। क्यों आया यहाँ पर? क्यों आया हूँ बताता हूँ। वो देख, कन्नड़ के झंडे को जलाने आया हूँ। हमारे झंडे को तू क्या जलाएगा? हम तुझे जला देंगे। मुझे जला देगा? मुझे जलाने चला था। देखता हूँ कौन सामने आएगा। ए रांझा, बोलो भाई। जाओ उस झंडे को जला दो। ठीक है भाई। ए, कौन है वहां? मर्द है तो नीचे आ। मास्टर जी, मास्टर जी, जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामा। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आप मेरे पिता समान हो, आप तो ऐसा मत बोलिए। कौन पिता कौन बेटा? मतलब? मेरे अपने बच्चे मुझे अनाथ बनाकर मुझसे दूर चले गए हैं। तुम मेरे एक शिष्य हो, मगर तुम किसी बेटे से कम नहीं सोचते हो मेरे लिए। पता नहीं किस जन्म का पुण्य है जो तुम मुझे मिले रामा। अच्छा हाँ, कल का जो कार्यक्रम था ना, बहुत अच्छा था। तुम्हारा भाषण, तुम्हारा नाच, लोगों की तालियां। तुम्हें बचपन से देख रहा हूं मैं बेटा। मैं तो तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूं बेटा। तुम्हारे अंदर मुझे एक कवि नजर आता है। तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता दिखती है। तुम ज्ञान के भंडार हो बेटा। तुम्हारे ज्ञान से पूरी दुनिया में उजाला फैलने वाला है बेटा, मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं आराम करूंगा, तुम जाओ बेटा। बिना भूले टाइम पे दवाई खा लेना, ठीक है? और याद से खाना भी खा लेना। हाँ ठीक है मास्टर जी, मैं निकलता हूँ। ठीक है ठीक है, ख्याल रखना। चलता हूँ। रामा, छाछ पी लो। छाछ है, दे दो। रामा, रामा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। I love you, रामा। रामा, ये लो। ये क्या है? तुम्हारे मुंह में छाछ लगी है, उसे पोंछने के लिए अपना दुपट्टा दे रही हूँ। लो पोंछ लो। ओह अच्छा, दे दो। रामा, रामा, खिचड़ी लाई हूँ, ले लो ना। खिचड़ी? रामा, मत खा इसे। क्यों नहीं खाएगा? रामा नहीं खाएगा। तुम छोड़ो, छोड़ो, रामा सिर्फ मेरा है। तू छोड़ो, रामा मेरा है, मेरा है। नहीं, मेरा है, रामा मेरा है, मेरा है। तुम रामा सिर्फ मेरा खाएगा। रामा, अरे रामा, रामा, रामा भाग गया। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। क्या बात है?
बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज इलेक्शन की पार्टी आपको पता नहीं है नहीं क्या? तो शास्त्री जी, इलेक्शन आ रहा है ना। हाँ। बगल के गांव में दारू और कपड़े बांटे जा रहे हैं। आज भारी बंदोबस्त किया है। हाँ, हाँ। ओ ऐसा क्या? हम दोनों जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। ठीक है, चलिए, आप भी साथ में अच्छा चलिए, वहाँ लगेगा। पेट भर के खाना खाइएगा, फिर मजे नहीं, करेंगे। आप लोग जाइए। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए चलते हैं। नमस्ते बहन जी। ये क्या मास्टर जी, आप इस वक्त? बात यह है बहन जी, आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर मैंने उन्हें ज्ञानी बनाया है। मैं इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ ताकि जीतकर मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। तो आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना वोट मुझे दीजिएगा। देखो मास्टर जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। ऐसे घरों में आकर वोट मांगने का काम मत करो। तुमको हुआ क्या है इस उम्र में? अपने वोट को 1000 या 2000 में बेचकर आराम से घर में जाकर बैठो। वो सब छोड़कर बेकार में घर में आकर परेशान मत करो। जाओ जाओ, अपना काम देखो। आप लोगों की वजह से ही इस राज्य की ये हालत है। मजा आ गया। साहब, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्कार। अरे हम कैसे हैं वो छोड़िए, पहले आप क्या देने वाले हैं वो बताइए। एक वोट का 500 रुपया, 2 दारू की बोतल और साथ में एक साड़ी। जीतने के बाद एक टीवी और एक फ्रिज। अरे ये क्या साहब, दूसरा पार्टी वाला इससे ज्यादा देगा बोला है। क्या बात करते हैं? मेरी बात को समझिए। थोड़ा ज्यादा दीजिए ना साहब, हमें कितनी दिक्कतें हैं साहब। सब ठीक हो जाएगा। जिसे जानवर भी नहीं पीता, उसे अगर इंसान पिए तो उसका यही हाल होगा। मेरी किस्मत साहब, ये मेरा पति है। एक वोट का 1000 रुपए मिलेगा और 4 बोतल अलग से। हाँ, एक वोट का 1000 और 2 साड़ी अलग से। ठीक है, दूंगी। हाँ ठीक है। हे, नाम जल्दी लिख। ठीक है, लिख। कितने लोग हैं बाजी? मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। 4 वोट। हाँ कितना वोट है? भाई 4 वोट है। 8 बोतल दे दो। उमेश इनको साड़ी दे दे। हे रंगा, 4000 रुपए दे। ये लीजिए। भ्रष्ट लोग, आखिर कौन है भ्रष्ट लोग? बस की टिकट 6 रुपए होती है। खुद का 1 रुपए बचाने के लिए कंडक्टर को 5 रुपए देते हैं और सरकार का 6 रुपए का नुकसान कराते हैं। वो है भ्रष्ट लोग। अगर आपको काम चाहिए तो बिना मांगे ऑफिसर को रिश्वत देकर जो लोग नौकरी लेते हैं, इस तरह के जो लोग काम करते हैं ना, वही लोग हैं भ्रष्ट लोग। इतना ही क्यों, अपने संविधान के खिलाफ जाकर पैसा और शराब देकर वोट खरीदने वाले नेता, मंत्री, कालाबाजारी, पैसों के दम पे लोगों को खरीदने वाले होते हैं भ्रष्ट लोग। इन जैसे गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी लोगों को विधानसभा में कौन बैठाता है? हम लोग। इस तरह से वोट देने का मतलब क्या होगा पता है? अपनी आत्मा, अपना जमीर को हम लोग बेच रहे हैं और हम लोग उनके गुलाम हो रहे हैं। वोट मांगते समय आपसे हाथ जोड़ेंगे और जीतने के बाद आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आज ये आपको बोतल दे रहे हैं और इसी बोतल में वो आप जैसे लोगों का खून निकालकर उसे बेच देंगे। ऐसी बात है बेटा। आज ये पैसा दे रहे हैं, कल गले में फांसी का फंदा डालेंगे। इतना ही क्या, इनके घर का कुत्ता भी गायब हो जाए तो ये पूरे राज्य को 2 दिन के लिए बंद करवा देंगे। रोज मेहनत करके 1 टाइम की रोटी खाने वाले ये आम लोग हैं और इन्हीं गरीबों से तुम लोग करोड़ों रुपया वसूल करते हो। तुम लोगों को कभी शर्म नहीं आती? तुम जैसे खून चूसने वाले नेताओं की गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। मगर क्या कर सकते हैं, तुम जैसे लोगों का ये सामान्य लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इन सब का एक ही हल है कि इस जनता को ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो कि निष्पक्ष हो, जो कि निष्ठावान हो और गरीबों के दुखों को समझ सके। जब तक ऐसों को गद्दी पे नहीं बैठाओगे तब तक यहाँ का उद्धार नहीं हो सकता। आराम से मास्टर जी, बैठिए। ये लो पानी पी लो। मास्टर जी आराम से। क्या हुआ मास्टर जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो बेटा? मैं तो अब सूखा हुआ पुराना पेड़ हो चुका हूँ।
कब गिर जाऊंगा कुछ पता नहीं, ऐसा मत कहो मास्टर जी। लेकिन तुम बढ़ते हुए पौधे हो, बहुत ऊपर बढ़ना है तुम्हें। खुद को तैयार करने के लिए यही सही समय है, यही उम्र है। तुमने राज्य के हित को विषय बनाकर जो किताब लिखी है ना, वो बहुत अच्छा विषय है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि लोगों का अपने ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी ये लिखी किताब छपकर बाहर आ जाए तो राज्य के लोगों का मान भी बढ़ेगा और उनमें हिम्मत आ जाएगी। अगर ऐसा करना है ना तो उसके लिए पहले तुम्हें किताब छपवानी होगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे मन में एक बात आ रही है, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहर चले जाओ बेटा। नहीं मास्टर जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला मास्टर जी। रामा, तुम मेरे सामने ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? अगर तुम यहाँ रहोगे तो कुएं के मेढक के समान ही रह जाओगे। देखो, तुम अपना लक्ष्य हासिल कर लो, मेरी बस यही इच्छा है। इस मास्टर से अगर तुम्हें जरा भी स्नेह है, इसका जरा भी मान है तुम्हारे मन में, और अगर तुम्हें मुझे कोई गुरु दक्षिणा देनी है और तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें शहर जाना ही होगा। हाँ, एक मिनट रुको, ये मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, रख लो। ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, ये पेन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ रामा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लो। मास्टर जी, इस पेन से मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सब कुछ आपको समर्पित करूंगा मास्टर जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरा मास्टर जी। आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ। चिकनी, ये क्या कर रहा है? आना रे। दूर हट, भाई, ये क्या कर रहे हो? इडियट। कौन है रे तू? चेहरे से तो बैंड बाजे वाला लगता है। एक पंच मारूंगा तो खोपड़ी उड़ जाएगी। चल जा। घूर क्या रहा है मुझे? तू कौन है? माता पिता ने नाम रखा है सिद्धार्थ कुमार। दोस्तों के लिए सिद्धू हूँ, एनकाउंटर में सिद्ध हूँ। रामू, हाँ। इस गांव में ये सब कॉमन है। सही कह रहे हो सिद्धू। कैसे हो तुम? कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे रुको रुको रुको, मैं उठाता हूँ। अरे तुम भी ना। गांव में माता पिता सब ठीक हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बारिश भी अच्छी हुई है, जिस वजह से खेती भी अच्छी हुई है। मगर मास्टर जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मुझे भी पता चला, करते हैं उसके लिए कुछ। चलते हैं अभी। हेलो। ठीक है। क्या यार, तुम इनसे अकेले ही बातें करते रहोगे या इन महानुभावों से हमारा भी परिचय करवाओगे यार? ये मुरली है, बहुत ही दिलचस्प इंसान है। ये गारमेंट्स में काम करता है। ये गोपियों के बीच कन्हैया के जैसे। और ये मेरा खास मित्र है राम। हाय। नमस्ते। 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 और ये दोनों मेरे कलीग्स हैं, ये नंदा और ये मोहन। नमस्ते नमस्ते। और ये है ए तू इधर आ, मैं इनका परिचय करवाता हूँ। गोपाल अच्छा? कृष्ण इनका नाम है और काम है मंदिर में पूजा करना। हाँ। लड़कियों को देखते इसका मुंह खुल जाता है। मुंह बंद कर अब। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या यार, इन लोगों के नाम कुछ अजीब ही लग रहे हैं। ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं है, मैंने रखा अच्छा? है इनके नेचर के हिसाब से। हाँ। यस, यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अरे उठ, चलो उठो। क्या हो रही है? ए बैटरी, चलो उठ। क्या रे, चश्मा होते हुए भी दिखता नहीं? लड़की दिखी नहीं कि तेरे पैर फिसलने लगते हैं क्या? कितनी चर्बी है रे तुझे? ए, मारो इसे। चलो। वेट, दिखने में भोला भाला है।
शायद गलती से गिर गया होगा। जाने दो इसे, चलो हम लोग चलते हैं। अगली बार ऐसा किया ना तो अब देखना। हे भगवान, कैसी लड़की है। पीछे ना, ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। तू जा रामा? समाज के लड़कों को। रामा, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। इस तरफ देखो। हाँ। ए, वो तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। तू उसे भोला कह रही थी ना, ऐसे लड़कों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, क्या वो हमें फॉलो कर रहा है? ए, क्या है? तुम्हें भोला भाला समझकर हम लोगों ने छोड़ दिया तो तुम हमारा पीछा करने लगे और ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे हो। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे तो? वरना इन लोगों के हाथ से ऐसी मार खाओगे कि कभी भूलोगे नहीं। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। चलो हम लोग चलते हैं। हे भगवान। अरे सुनो 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 सुनो। इतना सुनाने के बाद भी वो तेरे पीछे पीछे आ रहा है। पहले उसका बंदोबस्त कर। सबक सिखाए बिना मानेगा नहीं ये। रामा, इधर देखो, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? अरे मारो इसे, छोड़ो मत। वो तो अपनी बहन के लिए हमारे पीछे आ रहा था। ए सिद्धू, हमें कहाँ लेकर जा रहा है? कुछ नहीं यार, जेब में थोड़े पैसे हैं, सोच रहा हूँ तेरे लिए कुछ और कपड़े खरीद लूं। अच्छा, ऐसा है तो इस तरह का 5 कुर्ता मुझे दिलवा बस। इतना कम? 50 कुर्ते ले लो ना। तुम ऐसा बोलोगे मैं पहले से ही जानता था। हमारे पास जितना पैसा उसमें मैं तुमको मॉल नहीं ले जा सकता, इसीलिए तुम्हें फुटपाथ पर शॉपिंग करवाने लाया हूँ। चलो। ए सिद्धू, अरे चलो ना। ए कवि, देखो क्या सुंदर स्त्रियां हैं। इनकी सुंदरता पर कुछ लिख दो, कोई प्यारी सी कविता या कोई शेर। चलो चलो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको कभी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, शव ये सब नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब से उस लड़की को देखा है, मेरे दिल में कुछ अजीब सा होता है। ये हुई ना बात। मतलब आप कभी कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ इसका मतलब? लव है इसका मतलब प्यार। आप उस लड़की के साथ प्यार की वादियों में घूमना चाहते हैं। प्यार नहीं, कुछ भी मत बोलो। देखिए कवि जी, अगर शहर की लड़कियों को पटाना है तो ये ढीला ढाला कुर्ता, ये पुराने जमाने का बैग, ये चश्मा और ये घोड़े की पूंछ की तरह बाल, इससे कोई लड़की क्या, लड़की की माँ भी नहीं पड़ेगी, कसम से बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, एक स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, ये दबंग वाला गॉगल पहनकर अगर आप खड़े हो जाएं, तो लड़कियों की आपके सामने एक लंबी लाइन लग जाएगी। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हैं, सीधा सिद्धू के पास जाइए और बोलिए ये कुर्ता पैजामा मुझको नहीं चाहिए, मुझे एक स्टाइलिश जीन्स और शानदार टी शर्ट चाहिए। उसे पहनकर यूं ऐसे लुक दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मेरा आइडिया कैसे काम करता है। अभी तक यहीं पर खड़े हैं, जाइए जाइए जल्दी जाइए, टी शर्ट और जीन्स खरीद कर लाइए, जाइए। खरीदिए, बोलिए बोलिए। सिद्धू, हाँ राम, ये देखो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। देखो। नहीं मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। इसका भी कलर बहुत अच्छा है। सिद्धू, मुझे कुर्ता नहीं चाहिए, मुझे जीन्स पैंट चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? यस, वेरी क्या हो गुड। गया कवि जी आपको? अच्छा, तो उनकी चाल है ये सब। सिद्धू, क्या आपने कविराज को ओल्ड फैशन वाला कुर्ता दिलवा रहे हो? इन्हें बढ़िया टी शर्ट जीन्स दिलवाकर स्टाइलिश बना दो मेरे जैसे। बहुत बड़ा कमीना है ये, चढ़ाना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जो चाहो ले लो। हाँ, कवि जी ले लो ले लो। ये येलो वाली बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है। ये तो बहुत ही अच्छी है। और वो भी ले लो। जरा वो ब्लैक वाला दिखाना। हाँ वो, ये सब पहनकर जब आप लड़कियों की तरफ जाएंगे तो लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाएंगी। चलो, आखिरकार कवि जी ने टी शर्ट और जीन्स खरीद ही लिया। देखना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिन बादल बरसात हो रही है। हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? एक साल में तुम लोग जितना कमाते हो ना, उतने में तो इनका मेकअप भी नहीं होगा। इन्हें क्या गांव की लड़की समझ रखा है? चल। हाँ ठीक है, चलो। अरे भाई, सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो। ये हुई ना बात। कवि जी, हाँ, इसे अपना गांव समझ रहे हैं क्या? हेलो, कवि जी ने गांव में आखिर ऐसा क्या किया है? भाई, इनके गांव की 50 में से 46 लड़कियां इनके ऊपर फिदा रहती हैं। ऐसे हैं ये कवि जी। अच्छा हुआ कम से कम मेरे लिए 4 लड़कियां तो छोड़ दी इन्होंने। चुप है, वो 4 मेरी बहनें हैं। अरे तब तो तुम मेरे साले हुए, गले मिलो साले साहब। छोड़ बे। तेरे जैसों को अगर जीजा बना लिया ना, तो गांव से भगा दिया जाऊंगा। और देख, इनके चक्कर में मत पड़ना। बड़े बदमाश बहुत ही लोग हैं बड़ा ये। वाला रोमांटिक कैरेक्टर निकला। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया।
जिसको Stop! चढ़ाते रहे। सिद्धू, मेरा एक चैलेंज है। इसे कोई नहीं सुधार सकता। उन लड़कियों को हमारे कवि जी चुटकियों में पटा लेंगे, देख लेना। ये मेरा चैलेंज है। क्या बोलते हो तुम? अरे उन लड़कियों को पटाना तो छोड़, अगर उन लड़कियों ने घूम कर इसकी तरफ देख भी लिया ना, तो आज की तेरी पार्टी पक्की। ये हुई ना बात। कवि जी जरा मेरे साथ आइए, जल्दी आइए। कवि जी, कवि जी, कवि जी, कैसे भी करके उन लड़कियों को पटा लीजिए ना प्लीज। अरे तुम क्या कह रहे हो? कवि जी, आप इश्क में यकीन करते हैं ना? मैं करते हैं ना? तो आपको उन लड़कियों को पटाना ही होगा। मगर कैसे? मुझे नहीं पता, वो आप जानिए। ओके, आप रेडी है ना? ओके, ये हुई ना बात। आइए। सिद्धू, अपनी डील ओके। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे कवि जी लड़कियों को पटा लेंगे, मतलब पटा लेंगे। राम, इनके चढ़ाने पर मत आना, अपने दिमाग से काम लेना। अरे तुम इसे पकड़ो। हाँ। मास्टर जी, मुझे माफ कर दो। चलो चलो। कैसा लग रहा है तुम्हें बेंगलुरु? बहुत अच्छा है। देखो, तुम्हें इस राज्य पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, प्यार है, ये सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम यही सोच रहे हो कि बेंगलुरु से भी तुम्हें उतना ही प्यार, मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ मिलेगा। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो एक काम करो, कुछ दिन यहाँ पर रहकर देख लो। 4 दिन में सब समझ जाओगे कि यहाँ क्या है। तुम्हें लिखने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल तुम अपनी किताब में कर सकते हो। ठीक है सिद्धू, तुम जैसा कहते हो वैसे ही करूंगा। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर रहने की पूरी कोशिश तुम्हें करूंगा। याद है ना कि कल तुम किस बस स्टॉप पे उतरे थे? हाँ। तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ से 70 रुपए का एक पास ले लो, उससे तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। ठीक है सिद्धू। अभी टाइम हो गया है, चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। भाई नमस्ते। चढ़ जा। अरे इलेक्शन का समय नहीं है जो ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है। चल आजा, चल जा। राइट। स्कूल में कोई भी कन्नड़ बोला तो उसे 500 रुपए फाइन देने होंगे। कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी, कन्नड़ विरोधी। इन लोगों ने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी है। मैं अभी इसी वक्त इन लोगों का खून देखना चाहता हूँ, यहीं पे। ओके बॉस। कहाँ से आए हो तुम लोग? कमाने के लिए हमारा राज्य चाहिए और हमारी भाषा नहीं बोलोगे? आज शाम तक मैं तुझे फिनिश कर दूंगा। चल चल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। चल फोर्स कर यहाँ से, निकल ले। जानता नहीं है। चल चल, हवा आने दे, हवा आने दे। मिला ना तो तुझे बताएंगे। Hey, hi. How are you, man? Okay, see you. Bye bye. Take care. क्या अन्याय है भाई। यहाँ के लोग अलग भाषा, अलग संस्कृति में जीते हैं और हमारी भाषा की तो अब कोई कदर ही नहीं रह गई है। ये सब बातें देखकर मुझे घृणा हो रही है। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब नमस्ते। हाँ, गुड मॉर्निंग। भाई आपका नाम क्या है? आई एम जगदीश। बहुत अच्छा नाम है। वैसे आपका गांव कौन सा है? आई बिलोंग टू दिस प्लेस। ओह, मतलब यही के हो? ये तो अच्छी बात है। मतलब हिंदी जानते होगे। क्या कर रहे हो भाई? आप यही के रहने वाले हो, फिर भी मेरे सारे सवालों का जवाब आप इंग्लिश में दे रहे हो। आपको हमारी भाषा में बात करनी चाहिए, आपका कर्तव्य है। हाँ, हमारा 2000 साल का इतिहास है। और Get up, man. अरे भाई क्या हुआ, क्यों मारे? Hey, stupid, rascal, idiot. कब से देख रहा हूँ मैं तुझको। क्या फालतू में लैंग्वेज में भाषण दिया जा रहा है मुझे? क्या रखा आखिर लैंग्वेज के अंदर? हाँ, बोलना। मैं तेरी भाषा में बात करूं तभी तू मुझे वैल्यू देगा क्या? नहीं, इंग्लिश मैन, इंग्लिश में बोलूंगा। चल निकल ले। लोकल भाषा बोलूंगा तो कोई इज्जत नहीं देगा, समझाना। बिना इंग्लिश के लड़कियां घास भी नहीं डालती। क्या रखा है तेरी लोकल भाषा में? कल तक मैं भी तेरी तरह लोकल भाषा में बात किया करता था। इज्जत मिली? नहीं मिली। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी इंग्लिश बोली, मैं किंग बन गया, किंग। समझा क्या? दोबारा भाषण दिया ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं कन्नड़ वासी हूँ, ये बोलने में शर्म आती है मुझे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। तू
भैया एक चाय बन देना। ए, चाय बंद दे रहे इसको। ये पैसे लीजिए। भाई साहब, ये क्या भाई साहब, सारे बोर्ड आपने इंग्लिश में लिखे हैं, अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखे? क्या? ये बोर्ड अपनी भाषा में लिखना चाहिए ना आपको। ऐसी बात है, चल फिर से बोल, क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे बोर्ड आपने इंग्लिश भाषा में लिखे हैं, अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखे आपने? ऐसी बात है। हाँ चल, कन्नड़ भाषा चाहिए। ए राजू, जॉनी, मुन्ना, इधर आ रहे। बोलो भाई। लो भाई, देख लो, कोई कन्नड़ वाला आया इधर, मुझसे बोल रहा है कन्नड़ में बोर्ड लिखो। क्यों बे? एक दूंगा ना तेरी तो। ए रुक, ओए सुन, क्यों बोल रहा है हमें कन्नड़ में बोर्ड लिखने को? अबे, इन सब के लिए भाई ने टैक्स भरा है, टैक्स। इसके लिए पुलिस स्टेशन में चढ़ावा चढ़ता है, समझा? इसको लेकर जा। चल 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 इधर, चल कटले इधर से। ए अंधा है क्या तू? भैया, मैंने बस इतना ही कहा कि अपनी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं लगाए, तो ये लोग मुझे मार रहे हैं। बताइए मेरी क्या गलती है? इधर आ, इधर आ। क्या हो रहा है सब? हमारे पुलिस को क्या समझ के रखा है तुमने? अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तो इधर आ। देखिए सर। सर, क्या रे अभी तक हफ्ता क्यों नहीं पहुंचा? बड़े साहब को नमस्ते बोल दीजिएगा। ठीक है, चल। क्या हुआ साहब? क्या नाटक है तेरा? लगता है गांव से आया है। चुपचाप बस पकड़ के गांव जा, नहीं तो एरोप्लेन में चढ़ाऊंगा। हाँ, देख लिया ना मेरा पावर। बोर्ड नहीं लगाएगा, कन्नड़ में बात नहीं करेगा, क्या बिगाड़ लेगा बे? चल जा, निकल। कन्नड़ में बात नहीं करूंगा, क्या कर लेगा रे तू? चल जा रे छोटू। चल चल, कनाडा कनाडा कनाडा। अबे मैं तो कनाडा जानता भी नहीं, क्या कर लेगा तू? चल भाग यहाँ से। ए मुन्ना, इसको अच्छे से सबक सिखा दे। देखिए आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं मेरे को बोलता है। मुन्ना, मार इसको। देख तेरी अब मैं क्या हालत करता हूँ। रुक जा तू। भाई जल्दी लेकर आओ। भाई जल्दी। सेठ, एक चाय और एक बन देना। चाय बन दे रहा इसको। देखते तेरा क्या करता हूँ। आ जाओ। चला यार, देखते हैं इसका।
लगता है तुम अब समझ गए हो। अतिथि अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान है, भगवान की तरह माना जाता है हमारे देश में अतिथि को। और ये भगवान समान अतिथि यहाँ तुम्हारे, इसके या किसी के भी रूप में आ जाए, हम उनका पूरे दिल से स्वागत करते हैं, उन्हें व्यापार करने के लिए जगह देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे कन्नड़ी लोग, और ऐसे लोगों की आप लोग इज्जत नहीं करते। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से हमारी भाषा का अपमान हो रहा है। कन्नड़ भाषा के लोग शूरवीर है, दानवीर है, जो अपने देश के सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, जानते हो तुम लोग। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी राज्य का, अपनी भाषा का जरा भी मोल नहीं। यहाँ अगर चाय की दुकान भी देखोगे तो किसी बाहर से आए हुए की है। खाना पीना रहना होटल जितना भी व्यापार है सब बाहरी लोग करते हैं। दुनिया के हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। आइए, हम मना नहीं करते, बस इतना चाहते हैं कि हमारे कन्नड़ भाषा की, कन्नड़ा संस्कृति की तहे दिल से इज्जत करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सोच लो। ये आदमी मुझे मार रहा है सर। कौन है ये? क्या लफड़ा? पुलिस, कर्नाटक पुलिस। अगर यहाँ कोई भी घटना हुई तो उसी क्षण वहाँ पहुंचकर अपराधी चाहे आकाश में छुपा हो या पाताल में छुप जाए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। यही शपथ लेते हो ना तुम वर्दी पहनते वक्त? कर्नाटक पुलिस, दिन हो रात हो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। यही शपथ है ना? इस देश के साख के रक्षक हो ना तुम? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा देश का? कल सुबह तक कर्नाटक के किसी भी दुकान पर अगर कन्नड़ के अलावा किसी भी भाषा का बोर्ड दिखाई दिया तो Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thanks a lot. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey guys, let's play. What? Okay, wait. Wait. Shri, you can try it once again, okay? Guys, मेरे पास एक आइडिया है। What? किसी को पकड़ते हैं और उसे बकरा बनाते हैं। अरे वो देखो, वो ठीक रहेगा। ओके सर अरे क्या कर रहे हैं? बैठिए ना सर प्लीज। अरे मुझे नहीं बजाने आता, मैं नहीं जानता। सर टेक इट, कम ऑन, on, it's प्लीज सर। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्या कर रहे हो प्लीज? अरे सुनो तो। अरे सुनो तो। जस्ट वेट सर, आपके दिल में कोई लड़की है तो उसे याद करके आप बजाइए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। थैंक यू। हाँ बाय। हे हेलो, एक मिनट। ए कहाँ भाग रही है तू? क्या हुआ बता ना, क्या हुआ? हाँ? वो म्यूजिक कितना अच्छा था ना, वो कौन बजा रहा था वही देखने आई थी, तब तक चला गया। मैंने मिस कर दिया यार। जब भी म्यूजिक सुनती है तू पागल हो जाती है। चल अब घर चल। चल अरे चल ना, बहुत हो गया देखना, चल ना चल। कवि जी आइए बैठिए। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? हमारी कहानी मत पूछिए कवि जी,
वैसे ही मेरी जिंदगी लड़की के बिना वीराने में गुजर रही थी। एक लड़की आई तो उसने भी थप्पड़ मार दिया। अब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा? और ये बेचारा जो सोया है, मंदिर में गया था कि कोई लड़की आएगी, मगर एक भी लड़की देखने को नहीं मिली। लड़की आई? हे हेलो, लड़की नहीं, कवि जी आए। सो जा, चल सो जा। देखा इस बेचारे का हाल, एक भी लड़की नहीं देख पाया, इसलिए सदमे में सोया पड़ा हुआ है। और इन दोनों को पुलिस ट्रेनिंग में इतना दौड़ाया कि इनका बुरा हाल हो गया है। बोर होकर बेचारा पेपर पढ़ रहा है और ये पुराने एसएमएस को घसीटे जा रहा है। अच्छा ये बात है, लेकिन सिद्धू कहाँ है? वो राशन लेने गया है। अच्छा आपको एक बात पता है? नहीं पता, बताइए। आप लोगों ने मुझे शहर घूमने को भेजा था ना? हाँ भेजा था। तो फिर मैं जैसे ही गया मुझसे सब लोग खुश हो गए। क्या माहौल जमाया है आपने। सुनिए ना, हम सब बहुत देर से बोर हो रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा बजा ददीजिए ताकि हम भी खुश हो जाएं। मैं तो इन सब के लिए तैयार हूँ, मगर मेंडोलिन कहाँ है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए क्या टेंशन लेना, टेंशन है। हो जाए। ये कहाँ से मिला? अरे हमारे बगल के रूम में एक आदमी रहता है। वो मोटा खुद को म्यूजिक कंपोजर समझता है, जबकि उसको कुछ भी नहीं आता। जब देखो वो पार्क में बैठकर बस तुनतुना बजाता रहता है और पार्क में आने जाने वाली लड़कियां उसका बैंड बजा देती हैं। उसके गाल को मार मार के लाल कर दिया लड़कियों ने। अच्छा वो सब छोड़िए कवि जी, ये लीजिए, कुछ हो जाए। ए उठो उठो उठो, जल्दी उठो। कवि जी को बैठने के लिए चेयर ले आओ, जल्दी करो। बैठिए बैठिए। ए ज्योति, क्या हो गया यार तुझे? ये ट्यून यहीं कहीं आसपास बज रही है। ऑलरेडी टाइम हो गया है यार। ये पुलिस क्वार्टर्स हैं, हम सुबह आकर उसे ढूंढ लेंगे। चल अब। बट अरे मेरी माँ, चलना निकलते हैं। चल। ठीक है चलो। ओह तू है। कुर्ता उतार कर हाथ में तलवार लेकर आएगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? उस दिन जो बोला था आज भी मैं वही बोलूंगा। क्या कर लेगा मेरा? मारेगा? मार। तूने मुझको मारा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह में अगर कनाडा का एक बूंद पानी भी डाल दिया ना तो वो कनाडा का हो जाता है। लेकिन तुम्हारे तो पूरे शरीर में कनाडा का खून दौड़ रहा है, फिर भी कन्नड़ा भाषा का सम्मान नहीं करते। तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। क्या कहा था तूने? कन्नड़ा की कोई वैल्यू नहीं है? कन्नड़ा वाले हो बोलने में तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें इस कनाडा में पैदा होने के बाद आचार विचार संस्कार कलेश साहित्य संस्कृति घर कपड़ा मंदिर मस्जिद सारी बातें तुम्हें किसने सिखाई? कनाडा ने। और इसी ने तुम्हें इस समाज का अच्छा नागरिक होने का अधिकार दिया जैसे मुझे। लेकिन तुम जैसे इस राज्य की मर्यादा को मिट्टी में मिलाते आ रहे हैं और खुद को होशियार समझ रहे हैं। कल से कन्नड़ वाला बनकर कन्नड़ माता को, कन्नड़ भाषा को, कन्नड़ संस्कृति की इज्जत करना तेरी जिम्मेदारी है, समझ ले। नहीं तो ये तलवार तेरी गर्दन अलग कर देगी। बगल के गांव में झगड़ा हो रहा है। हाँ। उसे जाकर हमें ही ठीक करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को तुम मुझे धमकी दे रहा था ना? शैतान हूं मैं, शैतान। मार डालो इसे। करोड़ों रुपए डालकर मैं कर्नाटक को आगे बढ़ाने नहीं आया हूँ, कर्नाटक को लूटने आया हूँ मैं।
तेरी तो क्या कहा गद्दार? कन्नड़ का ही खा के कन्नड़ के ही साथ गद्दारी कर रहा है? क्या बिगाड़ा है कन्नड़ ने तेरा? हाँ बोल। कौन चाहता है तुम्हारी कन्नड़ को? मेरे स्कूल में कन्नड़ बोलने पर 500 रुपए फाइन है। तू कुछ कर सकता है तो कर ले। हाँ तूने मेरे चेहरे पर कालिक पोती थी ना, अब मैं तुझे खून में नहलाऊंगा। फिनिश हिम। कन्नड़ा राज्य में कन्नड़ा माता के गोद में कन्नड़ा माता के बच्चों को कन्नड़ बोलने पे दंड देते हो। पैसे कमाने के लिए तुम लोगों को हमारा राज्य चाहिए, हमारी भाषा नहीं चाहिए, संस्कृति नहीं चाहिए। कान खोल के सुन लो, कल सुबह तक कर्नाटक की सारी स्कूलों में अगर कन्नड़ा भाषा सिखाई नहीं गई तो किसी भी भाषा में बोलने को तुम्हारी जुबान नहीं बचेगी। कौन हो तुम? क्यों सता रहे हो मुझे ऐसे? मेरे सामने आ जाओ प्लीज। ए, तुम यहाँ कैसे और कौन हो तुम? हाँ क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुमने मुझे नहीं पहचाना? थोड़ा दिमाग पे जोर दो। उस दिन मैं तुमसे टकराया था और मेरा पेन तुम्हारे दुपट्टे में फंस गया था। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा हूँ तो ये देखो। अब मुझे पहचान लिया ना कि मैं कौन हूँ? सुनो, कल आके मुझसे माफी मांग लेना। अगर माफी मांगना भूल गई तो मैं फिर आऊंगा। तुम कल कहीं भी रहो, मैं तुम्हें किसी भी तरह ढूंढकर आई लव यू कह ही दूंगी। ए ज्योति, वो देख तेरा म्यूजिक रोमियो। चल चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। Yes, what can I do for you? Tell me please. वो पागल लग रहा है। ए, तू यहाँ कल शाम को वो ट्यून आपने ही बजाई थी ना? आप ही थे ना वो? कल शाम को ही नहीं, इस साल में जितनी भी शाम को आपने जितनी भी ट्यून सुनी होगी वो सब मैंने ही कंपोज की है। आप लोग रहमान को जानते हो ना? अरे वो मेरा चेला है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो साधु कोकिला है ना,
और वो हरे कृष्ण वो सब मेरे चेले हैं। हाँ। वो सब तो ठीक है, हाँ? पर एक बार फिर से वो ट्यून बजाएंगे मेरे लिए? ऑफ कोर्स, ऑन रिक्वेस्ट जरूर बचाऊंगा। यस। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। You idiot! नॉनसेंस। चल चलते हैं। अरे जाकर कहीं मर। अरे छोड़ ना, चल। इन लोगों को मेरा गाल तबला लगा क्या? कैसे दनादन बजा के गई, बिन बादल बरसात बरस गई। हाँ। ऐसे कैसे देख रहे हो? ओह, कल मेरा दोस्त आपके बारे में बता रहा था। वो रोमियो साहब आप ही हो क्या? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्या सोच रहे हो? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अपना काम करो ना। भाई साहब, लगता है आप बहुत परेशान हो। चलो आपका मूड फ्रेश कर देता हूँ। दो मुझे। इतने सालों से मैं बजाता आया हूँ, आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर लोगे जरा देखता हूँ मैं भी। वो सारी लेडीज तो यहीं भाग कर आ रही हैं। ये वही साउंड है। तो अच्छा बजाता है रे। वही ट्यून है। तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये जिस स्पीड से इस तरफ चली आ रही हैं, लगता है मुझे पूरा चांस मिलने वाला है। यही मौका है, यही मौका है। हे, इधर दे। अब देखो। यही ट्यून थी वो। प्लीज एक बार और बजा। मैंने तो सोचा था ये आकर सीधे गले लग जाएगी। ये तो फिर से बजाने को कह रही है। वो लंबे बालों वाला बजा सकता है तो मैं क्यों नहीं बजा सकता हूँ? एक बार ट्राई करता हूँ। लुंगी डांस, 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 लुंगी 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 डांस, लुंगी। ये तो बहुत तेज घूर रही है मुझे। लगता है ये मुझे लुंगी डांस करवा के मानेगी। सबसे अच्छा तरीका है इडियट। आप? मेरा नाम ज्योति है। मैं रामा, मेरा नाम रामा शास्त्री है। मैं पास में ही रहता हूँ। ओह, वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं एक कवि हूँ। मैं इस राज्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार लाना चाहता हूँ, इसीलिए गांव से यहाँ आया हूँ। ओह वाओ, वेरी नाइस। आप जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। थैंक यू। उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, इंसानों से तो भूल होती ही रहती है। ओके ओके, मुझे जाना है, फिर कभी मिलेंगे। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। ज्योति जी, जरा सुनिए ना। हाँ बोलिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। मेरी लाइफ में कई लड़कियां आई जिन्होंने मुझसे प्यार का इजहार किया, लेकिन उनके बारे में कभी मेरे दिल में ऐसी भावना नहीं आई। मगर जिस दिन से आपको देखा है, उस दिन से मेरे मन में कुछ अलग सी भावनाएं आ रही हैं। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि शायद ये प्यार है। इसीलिए मैं तुम आपसे मुझसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? आर यू मैड? लुक मिस्टर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये प्यार व्यार पर भरोसा नहीं है, और आप भी इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक्चुअली बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उससे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ज्योति जी, मेरी बात तो सुनिए। बाबू आ जाओ, बाबू आ जाओ, आ जाओ। कुछ करके दिखाओगे ये सोच कर गए थे ना, लेकिन क्या हुआ बाबू? मंगल आरती उतर गई तुम्हारी वहाँ पे। ये लो, अरे पकड़ो इसे और बजाओ इसे जल्दी, जरा मैं भी तो सुनूं। बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ 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 हाँ।
हाँ? अरे बाप रे बाप, ये तो फिर से इधर ही आ रही हैं। ये सीधा इधर ही आएंगी और फिर से मेरी पिटाई करेंगी। मुझे बजाना तो आता नहीं है, तो वो मुझे बजाएगी। ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये बाबू, ये मैंडोलिन तुम रख लो फ्री में। घोड़ा है, मैदान है, तो फिर सोचने का क्या, अपना टैलेंट दिखा दो और बजाते रहो। वो आएगी और बोलेगी बजाओ, तो तुम बजा देना। बजाओ 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 बाबू, बजाओ बजाओ। सी यू। मैं इतने दिनों से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आई लव यू टू। अरे ये तो अपना राम है ना? हाँ चल मिलते हैं ना। मेरे दोस्त। अरे यार, अच्छा कौन? हाँ ठीक है, लगे रहो। तो कवि जी, बात यहाँ तक पहुँच गई है। नमस्ते। नमस्ते। सिद्धू, मैं वो बताने। भाई वो सब छोड़ो। देखो, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बेंगलोर घूमना हो गया, लड़की पटाना भी हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, तुम्हारा अपना एम। तुम्हें अपना सपना सच करना होगा। जैसा तुम कहोगे, अब मैं वैसा ही करूंगा। देख राम, तेरा सपना सच हो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा होगा, उस वक्त मैं खाकी में तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा, और उस समय को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यही मेरा सपना है। उस दिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी खाकी वर्दी पहनकर मेरे सामने आओ। ये लो। हाँ, ये एक पब्लिशर का एड्रेस है। ये अपने मास्टर जी का बहुत ही खास आदमी है। ये तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा, ये मैं जानता हूँ। बहुत ही अच्छा आदमी है ये। तुम आज ही जाकर के इससे मिल लो, ठीक है? ठीक है सिद्धू, मैं आज ही मिलता अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हाँ बिल्कुल। राम, मैं निकलता हूँ, कुछ काम है, ठीक है? हाँ ठीक है। बाय रामा। अरे राम, एक बात तुमसे कहना भूल गया। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। कल हमें ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया है। अच्छा। मुझे आने में 2-3 दिन लगेंगे, तब तक इसका ख्याल रखिएगा आप, ठीक है ना? हाँ राम, ठीक है। मैं निकलता हूँ। सुनो ज्योति, मेरा कई सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। वो सपना पूरा करने में तुम मेरी मदद करना ज्योति। अब तुम्हारे इस सपने को ही अपना सपना मानकर उन्हें पूरा करना ही मेरा एम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस बहुत हो गया। अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे? बेंगलुरु में फिर से विदेशियों का दबाव। कन्नड़ राज्य के खिलाफ लड़ने वाला बंदी। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ कई मंत्रियों का अपहरण। अब समाचार विस्तार से। 60 साल पहले जिन अंग्रेजों को हमने भगाया था, वो हमारी तरक्की देखकर आज जलने लगे हैं। हमारी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में और हमारे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र हम्पी, बादामी, चित्रदुर्ग में इस वक्त माइनिंग चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ अंग्रेजी सेना ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्रियों का भी अपहरण कर लिया है, और इस वक्त वो बेंगलुरु के सबसे ऊंचे केम्पेगौड़ा स्तंभ पे हैं। कोई दुश्मन अगर हम पर दबाव बनाने आए, तो उसका अंत करने के लिए ही बनाया गया है ये केम्पेगौड़ा स्तंभ, यानी केम्पेगौड़ा टावर। Yeah. Bangalore, beautiful city. I'm going to bomb it. Hey, CM, I love this city. ये बेंगलुरु मेरा नाम पे लिख कर दो। Sign it, or I will destroy. बिल्कुल नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। जान चली जाए तब भी साइन नहीं करूंगा। मैं ये राज्य तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। या व्हाट इज दिस? नहीं नो। ए चिंपांजी, कन्नड़ा लोगों के बारे में क्या जानता है? अगर ये लोग चाहे ना, तो राज्य की रक्षा के लिए अवतार लेकर, अपने हाथों में तलवार लेकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझ गया? कम ऑन, अवतार। हाँ वही अवतार रे, जो सदियों से इन कन्नड़ लोगों के अंदर है। देख। या
चन्नम्मा, कित्तूर रानी चन्नम्मा, एक औरत होकर तुझ जैसों को कुत्तों के जैसा भगाया था। लगता है तू वो सारी बातें भूल गया है। और अवतार बताऊं? No, 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 no. I will not hear it. I will not hear it. शेर, मैसूर का शेर, टीपू सुल्तान, शेर के जैसे दहाड़कर तुझ जैसे गीदड़ों का अपनी तलवार से गला काटने वाला वो है अवतार रे। Exactly, exactly. But they are no more. We killed them all. We finished them. हे, तुम लोगों ने तो सिर्फ उनके शरीर मारे हैं, उनके अंदर रहने वाले अवतार नहीं। और वही अवतार आज इन 7 करोड़ कन्नड़ लोगों में हैं। उनमें से हर एक कन्नड़ आदमी ने कन्नड़ माता का रक्षक बनकर युद्ध भूमि में पैर रखा तो उनके पैर के धूल से ही तू और तेरी ये सारी सेना मर जाएंगे। Hey, you talk too much. You fool. Hey, open her sari. माते, कन्नड़ माते, बचाओ! अवतार कहाँ है बोल रहा था ना तू? अब आ गया देख। Hey, my soldiers, attack! Yeah. Kill him!
रक्षक हूँ मैं, रक्षक हूँ राज्य का। राज्य को छूने भी नहीं दूंगा तुझे मैं। They will burn your city. They are my jets. They are my flights. They will finish your city. Yeah? Oh no! 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 कन्नड़ लोगों के सामने हाथ जोड़ेगा तो भगवान का स्थान देंगे, अगर हाथ उठाएगा तो तुझे सीधा शमशान पहुंचाएंगे। ये शेर जंगल से शहर में आया है, शिकार तो करेगा ही। मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरे शिकार हैं, चबा जाऊंगा। भाई हे शेखर, तुम्हें जो बोला था याद है ना? तुम लोग पूरी तरह से रेडी हो? बॉस, हम रेडी हैं। जो भी आएगा सीधा ऊपर जाएगा। भैया नमस्ते, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा मुझे बता सकते हैं प्लीज? कौन है बे तू? भैया मैं रामा शास्त्री हूँ, कन्नड़ा साहित्य पे किताब लिख रहा हूँ और इसी सिलसिले में चंद्रशेखर जी से मिलना है मुझे। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? ऐसा क्या? वहाँ है, देख, चल जा जा। ठीक है भैया। नमस्ते सर। नमस्कार, आइए बैठिए। आप रामा शास्त्री हैं ना? हाँ सर, मैं ही हूँ रामा शास्त्री। आपके साहित्य ज्ञान के बारे में आपके मास्टर जी ने मुझे बताया था। आप एक किताब लिख रहे हैं, वो पूरी हो गई है क्या? हाँ सर, वो पूरी हो गई। इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। खुशी की बात है, और आप ये कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। वैसे भी आजकल तो राज्य में काफी परेशानियां चल रही हैं। हाँ सर। आजकल साहित्यकारों को और कलाकारों को राज्य में बहुत तकलीफ हो रही है। सब उनकी जान के दुश्मन हैं, तो आप जरा सावधान रहिएगा। जी सर। रही बात आपके बुक को पब्लिश करने की, तो उसके लिए मैंने एक पब्लिशर से बात कर ली है, तो आप उनके ऑफिस जाके मिल लीजिए। ठीक है सर। ये लीजिए, ये उनका विजिटिंग कार्ड है, इसमें उनका पता है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा, बाद में मिलते हैं। भाई लगाओ फोन। भाई बॉस, कोई राम शास्त्री है, अपने को कभी बता रहा है, कोई किताब लिख रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बॉस। वो अपनी लिस्ट में है क्या? जरा देखो तो बॉस। क्या नाम बोला? रामा शास्त्री? देखता हूँ, ये तो अपनी लिस्ट पे बिल्कुल ऊपर ही है। ये कन्नड़ लोगों का नेता बना फिरता है, लेकर आओ उसे। चल चल। अरे भैया सुनिए तो, हाथ छोड़िए। चल बे, चल। लेकिन गाड़ी में बैठ। ये चल 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 गाड़ी में बैठ। किसे क्या? सुनिए, हिले मत ज्यादा। चल मेरी क्या गलती है? चल रहे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? आखिर कौन है आप लोग? मुझे क्यों लेकर आए यहाँ पर? कौन है आप?
वेलकम मिस्टर राम अलियास रामा शास्त्री। मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी पूरी बायोडाटा भी जानता हूं मैं। ये जान लो, इस राज्य का अंत करने वाला मॉडर्न महिषासुर हूं मैं। मेरे साथ खेल रहे हो? उस समय उस महिषासुर का चामुंडा देवी ने संहार किया था, लेकिन इस मॉडर्न महिषासुर को खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई पैदा नहीं हुआ। क्या सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस राज्य के खिलाफ हूँ। इस राज्य के लोगों को गुलाम बनाकर इस राज्य को खत्म करने वाला दैत्य हूँ मैं, राक्षस हूँ। इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, आज उस मेहनत का फल मिला। इस मौके का फायदा उठाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय तुम्हारी लिखी उस किताब की वजह से कन्नड़ लोगों में उनका अभिमान फिर से न जाग उठे और वो मुझे यहाँ से भगा दें। नो नो। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम जैसे देशद्रोहियों का अंत करने के लिए ही मैंने ये किताब लिखी है। कन्नड़ लोगों में कन्नड़ भाषा का अभिमान जगाने के लिए और कन्नड़ राज्य का हित सोचे, इसीलिए मैंने ये लिखी है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये किताब तुम जैसे लोगों का अंत करेगी। बहुत बोल रहा है तो। टाइगर, देखो रामा शास्त्री, बड़ी शराफत से तुमसे बोल रहा हूँ। ये पैसे ले लो और अपनी लिखी किताब जलाकर तुम जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते अपने गांव वापस चले जाओ। अगर ये सब छोड़कर किताब के पीछे पड़े तो जानते नहीं ये मॉडर्न महिषासुर तुम्हारा क्या करेगा। तुम क्या चीज हो? दुनिया के सारे अमीर लोग भी मिलकर अगर चाहे तो भी मेरे किताब का एक अक्षर, मात्र एक अक्षर भी नहीं खरीद पाएंगे। बिकाऊ नहीं है मेरी ये किताब। हमारे कन्नड़ा राज्य को ऐसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिले हैं, समझे? तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग हमारे साहित्य को क्या समझेंगे? तुम जमीन हो तो वो आसमान है। साहित्य तुम्हारे सोच के बाहर है। खरीदने चले हैं। चलता हो। नमस्ते। बड़ा आया मेरे साहित्य की कीमत लगाने। अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो भी मैं अपनी किताब नहीं बेचूंगा। मैं अपने राज्य से गद्दारी नहीं कर सकता। हे रामा, कहाँ चले गए थे तुम? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे इस पते पे ले चलो। वहाँ है, चलो चलते हैं। गाड़ी में बैठो। चलो। नमस्ते सर। आइए, नमस्कार, बैठिए। कौन है आप लोग? बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? सर, मैं रामा शास्त्री हूँ। सर, चंद्रशेखर जी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। ओ, आप ही हैं रामा शास्त्री। चंद्रशेखर जी ने मुझे आपके बारे में फोन करके बताया था। आपका अपने राज्य के प्रति ये प्यार, ये स्नेह मुझे बहुत अच्छा लगा रामा शास्त्री जी। आपने जो कन्नड़ के बारे में किताब लिखी है, उस किताब को मैं खुद पब्लिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मगर क्या बात है सर? उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। मगर मेरे पास तो ठीक है सर, वो मैं अरेंज कर दूंगी। तकरीबन कितना खर्च होगा? वो तकरीबन 1 लाख। हाँ ठीक है। ओके। आप किताब प्रिंटिंग के लिए कब देने वाले हैं? सुबह 10:30 बजे तक पहुंचाता हूँ सर। ठीक है, फिर सुबह 10:30 बजे आपका इंतजार करूंगा। आप लोग आएंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। एक बात कहनी थी, मेरी किताब की कीमत थोड़ी कम रखिएगा। क्यों? फिर आपकी कमाई कैसे होगी? पैसे कमाना उद्देश्य नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कनाडा के सारे लोग एक बार किताब पढ़े। यही मेरा उद्देश्य है। माते, इतने दिनों से ये किताब जो मैं अपने राज्य के लिए लिख रहा हूँ, अब वो पूरी हो गई। आज उसका लोकार्पण है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो किताब दे दे। चाहे तो मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं किताब नहीं दूंगा तुमको।
भाई आज के दिन मुझे छोड़ दो, चाहे तो कल मेरी जान ले लेना। छोड़ने की बात कर रहा है, छोड़ दूं क्या इसे है? छोड़ दूं तुझे? रामा! छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या बोला था, किताब नहीं देगा? इस दुनिया की सारी दौलत दे तो भी किताब नहीं देगा, ये बोला था ना। इस कमीने की तो 50 रुपए की बनियान लेने की औकात नहीं है, हमारे बॉस से पंगा लेगा। बस करो, उस किताब को मेरे सामने जला दो। सिर्फ इस किताब को ही नहीं भाई, इसको भी जला दूं क्या? बोलो भाई। ठीक है, जला दो, छोड़ना नहीं। तो मेरे आदमी को मारेगा, तेरी तो ये दे। मुझसे पंगा लेने वाला आज तक कोई नहीं बचा। असुर, महिषासुर, मॉडर्न महिषासुर। जल्दी करो, एम्बुलेंस को फोन करो। डॉक्टर, क्या कंडीशन है? आई एम सॉरी, सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। चलो देखते हैं।
रामा, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकते। उठो ना रामा, मेरे लिए उठो। रामा, तुम्हारी लिखी हुई किताब को प्रिंट होने से देखता हूँ कौन कमीना रोकने की कोशिश करता है। ज्योति, तुम रोको, मैं आता हूँ। इतना लेट क्यों हुआ? मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। अच्छा ये बताओ, रामा शास्त्री क्यों नहीं आया? सर, वो उन पर कन्नड़ विरोधी लोगों ने अटैक किया था। वो अभी कोमा में है, इसलिए हम लोग आए हैं। ऐसा क्या? सो सैड। अच्छा, वो किताब कहाँ है? अब मैं भी इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हूँ। इस किताब को कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप निश्चिंत रहें, दिस इज माई प्रॉमिस। PV10 में स्वागत है। मैं हूँ दिव्या। मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। साहित्य के क्षेत्र में और एक अध्याय जुड़ गया है। अब समाचार विस्तार से। कन्नड़ भाषा में लिखी हुई किताब राज्य रक्षत रक्षितः। इस कन्नड़ भाषा के किताब के प्रभाव से कर्नाटक में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अपने राज्य के बारे में कन्नड़ी लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गए थे, लेकिन आज इस किताब की वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियां समझ गए हैं। देवी माँ, कन्नड़ माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहीं रहकर, यहीं बिजनेस करके, यहीं का खाकर, यहीं का पानी पीकर बहुत बुरा किया। अब से ऐसा कभी नहीं होगा माता, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, आपकी पूजा करने के बाद ही मैं अपनी दुकान खोला करूँगा। माते माफ कर दो। ए जॉनी, मुन्ना, चलो अब अपनी दुकान ओपन करो। अभी लोग चलो चलो। हेलो, नमस्कार। हेलो मिस्टर जगदीश। हाँ, मैं जगदीश बोल रहा कैन यू हूँ। कम टुमारो? नहीं, मैं कल तो नहीं आ सकता। हे, व्हाई नॉट? व्हाट्स द मैटर? अरे वो कल हमारे राज्य में कन्नड़ उत्सव इसलिए। इज इट ट्रू? हाँ। अरे हाँ, कल आप भी आइए ना। या, I will आप भी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। ओके ओके। हाँ, आइएगा सर। जय कन्नड़ माता। अरे इस बार कोई स्वागत नहीं करेगा क्या? अरे ये लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं हमें? हे सुनो, जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ, इस बार डबल डबल माल अरे मिलेगा। भाई, 1 किलो बैंगन लेने के लिए 10 दुकानें घूमकर वो अच्छे हैं या खराब है ये हम लोग देखते हैं। ऐसे में हम लोगों के नायक को हमें कैसा चुनना है ये हमें सोचना होगा ना। तुम लोगों पे कोई केस नहीं है क्या? तुम पढ़े लिखे हो या अंगूठा छापो? हाँ। तुम क्या जानो राजनीति? क्या समझते हो अपने आप को? देखो, ईमानदारी से यहाँ से निकल गए तो ठीक है, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार मार कर भगा देंगे। चलो निकलो, निकलो सब लोग यहाँ से। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? भगाओ इन्हें, चलो भगाओ। अब कोई भी नेता यहाँ आकर पैसा देकर वोट डालने के लिए अगर मुझे कहेगा तो मैं कान के नीचे बजाऊंगी। अगर कोई एक भी ईमानदार आया ना तो उसे वोट डालकर मैं जिताऊंगी। हाँ। और अब कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है कि कन्नड़ स्कूलों को बंद करने की जगह राज्य में और 10,000 कन्नड़ स्कूल खोले जाएंगे और कन्नड़ में ही बात करने के आदेश पारित किए हैं। इंग्लिश में बोर्ड लगा है। इधर आ। आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। क्यों रे, इंग्लिश में बोर्ड लगाया है, कन्नड़ में लगाना है, पता नहीं है क्या? साहब जरा इस तरफ तो आइए। ये लीजिए ना। ये क्या रिश्वत? सर, पुलिस, कर्नाटक पुलिस।
हम यहाँ जनसंख्या की गणना के लिए हैं। सब लोग अपना अपना नाम बताइए। आपका नाम? विश्वनाथ कन्नड़ वाला। चिकबरी अन्ना कन्नड़ वाला। एमएलएप्पा कन्नड़ वाला। आपका नाम? राजू कन्नड़ वाला। मैं राजेश कन्नड़ वाला। बादशाह कन्नड़ वाला। आपका नाम? बादशाह कन्नड़ वाला। क्या है ये सब? कन्नड़ वाला, कन्नड़ वाला, कन्नड़ वाला। सब लोगों ने अपना टाइटल कन्नड़ वाला क्यों कर लिया है? क्यों, तुम कन्नड़ वाला नहीं हो क्या? क्यों, आपको कन्नड़ वाला बोलने में शर्म आती है? कन्नड़ वाला बोल रहे हैं तो हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक हाँ, है, बोलो। आज से मैं भी कन्नड़ ही लिखूंगा नाम के आगे अपने। अब तो खुश जाओ भैया, नाम लिखवाओ अपना। हम कन्नड़ वाले हैं, हमें ये बताने में बहुत गर्व महसूस होता है। जय कर्नाटक के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जय कर्नाटक, जय कर्नाटक। कर्नाटक कब अस्तित्व में आया? सन 1956 में। जय कर्नाटक। आप बताइए कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। जय कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की रक्षा के लिए हम अपनी जान तक देने के जान लिए भी देने तैयार को हैं। तैयार हैं। जय कर्नाटक। थोड़ा से हमारे राज्य में दोबारा कदम रखा तो जान ले लूंगा। तो आपने देख लिया ना हमारे कन्नड़ लोगों को और उनके बदलाव को। ऐसा बदलाव लाने के लिए हमारे महान कवि रामा शास्त्री जी को इस राज्य में कन्नड़ा राज्य के क्षेत्र में और उनकी लिखी हुई किताब को राज्य रक्षित रक्षितः प्रकाशित होने के 3 साल बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वहाँ देखो राम, टीवी में देखो राम, सब जगह तुम्हारी न्यूज आ रही है। देखो तुम्हारा सपना सच हो रहा है राम। देखो तुम्हारी न्यूज आ उठो रही ना है। रामा, देखो रामा, टीवी में तुम्हारे ही बारे में बातें हो रही हैं। सुनो ना रामा, देखो ना, उठो प्लीज राम। उठो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो रामा। क्या हो गया राम? रामा, ये तुम्हें क्या हो रहा है रामा? रामा, रामा, राम राम रामा, राम। देख लिया माते, क्या कहा था आपने? कन्नड़ लोग ऐसे हैं, कन्नड़ लोग वैसे हैं। हाँ, सामान्य में सामान्य रहकर कन्नड़ी लोगों में कन्नड़ियों को जगाकर खुद अपने प्राणों को त्यागने वाला इस तरह का रक्षक है ये रामा माते। इसी तरह इस राज्य में जन्म लिया हुआ हर कोई अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, कन्नड़ भाषा की रक्षा और गौरव के लिए अपना कर्तव्य निभाता रहता है। कन्नड़ में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करके राज्य की कीर्ति बढ़ाकर राज्य के लिए प्राण त्याग करने वाला महान त्यागी बनकर उसकी की हुई ऐसी साधना, वीरों में वीर बनकर हर एक कन्नड़ वालों में एक राज्य का रक्षक है। ऐसा वीर बनकर ही राज्य की रक्षा की जाती है। सच्चा वीर ही राज्य के रक्षा की जिम्मेदारी समझता है। राज्य रक्षत रक्षितः। हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे तो राज्य हमारी रक्षा करेगा। ऐसे महान बातों को बांटकर वो खुद राज्य का रक्षक बनकर राज्य की सारी समस्याओं का निवारण करके हर एक कन्नड़ वालों में एक राज्य रक्षक है। अगर हमसे किसी ने दुश्मनी की तो फिर वो नहीं बचेगा। ये संदेश देने वाला वो एक सच्चा रक्षक है।
वाह पुत्री, वाह। मैं अपने बेटे को कहीं खो न दूं, इस डर से मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कन्नड़ लोगों में इतनी अपार शक्ति है, ये मैं नहीं जानती थी। पर अब पुत्री, मेरा दिल संतुष्ट हो गया है। ठीक है कन्नड़ पुत्री, अब मैं प्रस्थान करती हूँ। शुभमस्तु। धन्यवाद माते। हर मनुष्य के अंदर एक रक्षक होता है। मनुष्य जब अपनी रक्षा करे तो स्वरक्षक होता है। सबकी रक्षा करने वाला महारक्षक होता है। माता के राज्य में समस्या आती है तो दुश्मन कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसका संहार करके माता का एहसान चुकाने